धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत महत्वपूर्ण जीवन में उतारने वाली पंक्तियाँ हैं। जो पंक्तियाँ जीवन में नहीं उतरने वाली हैं उसको हम साफ साफ बता देते हैं, और जो जीवन में उतरने वाली हैं और जिनको मैंने कम से कम अपने जीवन में उतारा है, ईमानदारी से आपको उसको बताते हैं कि जीवन में उतार लीजिए। वरना गीता में तो ऐसी सी बातें कही गई हैं, समझ में नहीं आता है, आज तक उस पर कोई खरा उतरा नहीं है। न गीता भगवान के मुख से सुनने वाले अर्जुन, न गीता हम लोगों तक पहुंचाने वाले वेद व्यास। खैर छोड़िए उन बातों को। तो ध्यायते विषयान, विषयों का ध्यान करने से उन विषयों से संगति हो जाती है। कितनी स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक बात भगवान कह रहे हैं। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, उनके साथ संग पैदा हो जाएगा, उनमें आसक्ति पैदा हो जाएगी अगर विषयों का ध्यान किए तो। अब इसको हमने कहा था कि मानस के उदाहरण से आपको समझाएंगे, नारद बहु प्रकरण से, क्योंकि एकदम अक्षरशः यह प्रकरण इस श्लोक पर सटीक बैठता है। तो जब नारद की हालत है तो आम आदमी की हालत क्या होगी। तो मैंने बताया कि नारद जी एक बार समाज में बैठे और इंद्र जी के मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं मेरा इंद्रासन तो लेने के चक्कर में नहीं है, क्योंकि यहाँ तुलसीदास जी ने इंद्र को कुत्ता भी बना दिया, कौआ भी बना दिया है। कुटिल का कयु सब ही टेराही। जो इंद्र वेदों का सबसे बड़ा देवता है, उससे बड़ा कोई देवता नहीं है, आगे चल के उसकी ये दुर्गति हो जाती है। तो कामदेव को बुला करके कहते हैं कि जरा जाओ और देखो नारद ऋषि जो हैं हिमगिर गुहा कति पवन हिमालय की उपत्यका में बैठ के तपस्या कर रहे हैं गंगा जी के तट पर, इनकी तपस्या को भंग करो। तो भाई अपने राजा का आदेश मान करके अप्सराओं को लेकर के काम आता है और तरह तरह की कला का प्रदर्शन, काम कला का प्रदर्शन करता है, लेकिन काम कला कुछ मन ही न व्यापी। तो कामदेव हार मान के नारद जी के सामने समर्पण कर देता है। लेकिन यहाँ नारद जी पर प्रभु की कृपा थी न, उनकी कृपा से ऐसा हुआ कि एक तो काम कला नारद पर व्याप्त नहीं हुई, और दूसरा ये हुआ कि क्रोध भी नहीं आया। जबकि शिव जी पर काम ने उनकी समाधि भी भंग कर दी और शिव जी को क्रोध भी आ गया। कामात भगवान ने कामेश क्रोधेश गीता के तीसरे अध्याय में कहेंगे, जब अर्जुन कहेगा कि प्रभु अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः, न चाहते हुए भी और पाप का परिणाम विनाश है, दुख है, जानते हुए भी मनुष्य किसकी प्रेरणा से पाप में रत हो जाता है, पाप करने में प्रवृत्त हो जाता है। तो
भगवान उत्तर क्या देते हैं? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप विद्धेन मिह वैरिण। अर्जुन, ये काम और काम से उत्पन्न क्रोध, तो यहाँ भगवान शिव के अंदर काम भी आ गया और क्रोध भी। काम क्या आ गया? काम ने उनकी समाधि भंग कर दी। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूट समाद शंभु तप जागे। विषम सर है, समाधि में चित्त की समता का ही महत्व है ना। समत्वम योग उच्चते। और कामदेव के बाण में विषम कहा क्यों? क्योंकि चित्त में विक्षेप पैदा कर देता है, विषमता पैदा कर देता है। शिव जी के बाण जब मारता है, विषमता उनके हृदय में पैदा हो जाती है? और समाधि भंग हो जाती है। अब ये अलग की बात है, इसके बाद क्रोध आता है और वो कामदेव को नष्ट कर देते हैं। सौरभ पल्लव मदन बिलोका। अरे रसाल के वृक्ष में छिपा हुआ था कामदेव। शिव जी ने उसे देखा, तीसरा नेत्र खोल दिया, तब शिव तीसर नयन उघारा, तुरंत ही काम भयो जर छारा। लेकिन नारद ने काम भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। अब नारद को ये लगा कि मैंने तो शिव जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे सारे विश्व को इतनी बड़ी मेरी उपलब्धि जाननी चाहिए, और सबसे पहले मैंने जिनका रिकॉर्ड तोड़ा है उनको तो जानना ही चाहिए। वह पहुंच गए शिव जी के पास, और पार्वती जी देखी तो कही कि स्वामी, नारद जी बड़े प्रफुल्लित होकर कूदते काते चले आ रहे हैं, क्या बात है? शिव जी ने कहा आने दो, बहुत दिन की बाद आया है, और जब आता है तो कुछ राम कथा सुनाता है। तो कुछ न कुछ राम कथा सुनाएगा, बड़ा आनंद आएगा। आए नारद जी, प्रणाम राम। अब गर्व में इतने उन्मत्त थे कि प्रणाम तक करना भूल गए। और कथा सुनाने लगे। कहा शिव जी ने कि नारद जी कुछ राम कथा सुनाओ। नारद ने कहा पुरानी हो गई, तो तमन्ना की कहानी तो पुरानी हो गई, राम कथा पुरानी हो गई, अब नई नई काम कथा लेके आया हूँ। अच्छा, क्या काम कथा है? तो मैंने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको तो कामदेव ने क्षोभ पैदा कर दिया था, मेरे मन में क्षोभ नहीं पैदा कर पाया, और न मुझे क्रोध आया। तो मैंने कहा चलो आपको बता दूं कि अब आप आप ही कामार नहीं हैं, आप कामार हैं और मैं कामजयी हूँ। शिव जी ने कहा वो अच्छा नारद, एक काम करना क्या कि बार बार बिनहो मुनि तो ही जिम यह कथा सुनायहु मोही, अतिम दिन हरि सुनायहु कबहू, चले प्रसंग दुरायहु तबहू। जैसे मुझको ये कथा सुनाया ना, विष्णु भगवान को मत सुनाना जाके। अगर प्रसंग उनको कहीं से मालूम, तो अंतर्यामी है, अगर उनको मालूम भी पड़ जाए ना, तो तुम चुप रहना, बोलना मत। अब शंभ ने तो, भगवान शिव ने तो इतना हित सुंदर उपदेश दिया। नारद ने कहा हे भगवान, इन लोगों के मन में भी कैसी कैसी छोटी बातें आती हैं। अभी चाहते हैं कि हम चुप हो जाएं, और कोई ये न जाने कि इनके अलावा भी काम को कोई पराजित कर सकता है, काम को कोई बस में कर सकता है। काहे नहीं हम जाएंगे? भगवान को क्यों नहीं सुनाएंगे जाके? बस अभी तो चले गए ब्रह्मा जी के घर, तब नारद गवनो विधि पाही कहेंगे उनको भी सुना दें। ये तीन ही लोग बड़ा मशहूर है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश।
हैं? ब्रह्मा जी को काम चढ़ा तो अपनी पुत्री को ही दौड़ा ली हैं। इन्हों को सुना दें कि एक नारद भी है, उससे कुछ सीखो सीखो जीवन में, बाप लगते हैं हमारे। तो ब्रह्मा जी को भी जाके सुनाया। हाँ? और क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथ, क्या किए, हाथ में बीड़ा लिए, एक बार करतल कर बीना, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथ, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। जहाँ भगवान विष्णु का वास है वहाँ पहुँच गए हैं। तो भगवान उठ करके जान गए ना कि तो बहुत घमंड में आ रहा है, तन के आ रहा है। तो घमंडी का ना थोड़ा घमंड और बढ़ाने के लिए भगवान उठ करके नारद को स्वागत करते। हर्ष मिले उठे रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। अपने बराबर का आसन दे के बैठाया और कह रहे, अरे भाई नारद जी, बहुत दिन की नहीं मुनि दया, बड़े दिन पर दया की, कैसे पधारे। अब देखिए भगवान, भक्त गया भगवान के यहाँ तो उसको जान गई, तो घमंड में चूर चूर होके आया है। तो कह रहे और बढ़ा रहे उसका घमंड, आग में घी डाल रहे हैं। बहुत दिन की नहीं मुनि दया हैं, बड़े दिनों पर दया किए, आप पधारे, दर्शन दिए हैं। तो काम चरित नारद सब भागे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। पूरा का पूरा काम चरित, हमने तो काम जीत लिया और क्रोध भी नहीं आया। तो रूख बदन कर मृदु बचन बोले श्री भगवान, तुमरी सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। रूख बदन कर मृदु वचन। देखो नारद तो गर्व में फूले हुए थे ना, अहंकार में भरे हुए थे। तो अहंकारी आदमी का ना आँख अंधी हो जाती है। अंधी हो जाती कि मतलब ये मत समझिएगा कि मतलब आँख से सचमुच अंधा हो जाता है, मतलब आँख से कुछ दिखना ही नहीं चाहता है। उसके कान सूप जैसे हो जाते हैं। मतलब क्या, कान बड़ी बड़ी खोर की, अरे कन्वा यही रहता है, बड़ा नहीं हो जाता है। बोलने का तरीका है कि इस पिपासा जगी रहती है, प्रशंसा के शब्द कान में पड़े, कान खोले रहता है। नारद ने कान खोला, प्रभु प्रशंसा करने लगे और नारद ने कान फैला दिया अपना, है ना। आँख से रूख बदन करे। अगर नारद आँख खोले होते तो भगवान के चेहरे पर थोड़ा सा रुखाई आ गई, उसको देख के समझ गए होते कि भगवान तो रूखा लेकिन मृदु वचन है। नारद को रुखाई मुखाई से कुछ लेना नहीं, मीठे वचन से प्रफुल्लित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, अरे भैया नारद, आपने काम को जीत लिया, कौन बड़ी बात की, देखो कैसे घी डाल रहे हैं आग में। अरे आपका तो स्मरण करके कोई भी काम को, क्रोध को, मद को, मोह को जीत सकता है। सुन मुनि मोह होय मन ताके, अज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य रत व्रत मत धीरा, तुम ही के करही मनोभव पीरा। आप तो ब्रह्मचर्य रत हैं। आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है। अब इस प्रसंग की तुलना रामायण के एक प्रसंग से करिए आप। हनुमान जी लंका जला के आते हैं और सबसे पीछे बैठते हैं। बानरों में कितना असहज काम करके हनुमान जी आते हैं। सोचिए, समुद्र लांघ के गए, भगवती का दर्शन किए, उसके पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला, अशोक वाटिका उजाड़ डाला, लंका को जला दिया है। उसके घर में बैठ के उसकी औकात को नाप दिया। निशाचरी दृश्य देख मंद था, अवाक था, उदग्र गर्भ के समक्ष ढीर ढीर खाक था। जहां खड़ा रहा वहीं खड़ा रहा, न हिल सका। अब विपत्ति के समय उसे कहीं न मित्र मिल सका। रावण के घर में घुस के उसकी विपत्ति अकेले ही डाल दी। और भगवान और जामुन तो दोनों ही सब करने के लिए मना किया था। तो शरारती बच्चा जैसे कोई शरारत कर दे और फिर गार्जियन के डर से दुबका रहे,
वैसे सब बानरों में पीछे बैठे और जामवंत जी हनुमान की सारी करनी भगवान राम को सुना रहे हैं। भगवान ने कहा, भैया जितनी इतना उपकार मेरे ऊपर किया वो है कहाँ? तब बानर कहा, हनुमान चलो चलो चलो, भगवान बुला रहे हैं। हनुमान जी आए, प्रभु के चरणों में शीश झुकाए। प्रभु जी ने कहा, अरे कपि, अरे हनुमान, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, करि विचार देखहु मन माही, प्रति उपकार करम का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हनुमान, तुमने जो मेरे ऊपर उपकार किया न, तो देवै को न कछ करिनिया हूँ, धनिक तो पत्र लिखाओ। एक सरखत प्रोनोट लिख दे क्या कि जन्म जन्म तेरा गुलाम रहूँगा। तेरो कनौड़ो हो कहो कपीसो, ऐसो मानत को सेवकाई, जानत प्रीत रीत रघुराई। तो जो हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे भगवान, तो हनुमान जी तो अहंकारी हैं नहीं, तो कान तो बड़े बड़े किए नहीं थे, लेकिन नेत्र खोल दिए और एकटक भगवान का मुंह देखने लगे। और प्रभु श्री राम कभी हनुमान को देखते हैं और कभी पल के नीचे कर लेते हैं, फिर नज़र उठा के दृष्टि उठा के देखते हैं, फिर दृष्टि नीचे कर लेते हैं। जामुन देख रहे थे करतूत, सुनन कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर हनुमान जी एकटक भगवान का मुंह देखे जा रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान कभी देख रहे हैं, कभी पल के झुका रहे हैं, बात क्या है? तो एकांत में जब मिले प्रभु श्री राम, तो हाथ जोड़ के जामुन जी कहते, प्रभु एक प्रसंग है, पूछना चाहते हैं। कहा पूछो। कहीं बताइए कि जब हनुमान जी आपको प्रणाम किए तो आप कभी उनके मुख को देखते थे, कभी पलकें झुका लेते थे, कभी उनकी तरफ देखते थे, कभी दृष्टि झुका लेते थे, और तो हनुमान जी तो एकटक आपको देख रहे थे। क्या देखो जामवंत, अगर तुम किसी से ऋण लिए हो और उसको चुकाने की स्थिति में नहीं हो तो उससे दृष्टि मिला सकते हो? जामवंत कहा, जी नहीं। क्या तूने देखा नहीं वो मेरे ऊपर क्या उपकार करके आया था? मैं उसका क्या उपकार कर सकता हूँ बदले में, जिसका अपना करके कुछ नहीं है। जो भी है विश्व के लिए है, संसार के लिए है, प्रभु के लिए है, राम काज के लिए, अपने के लिए कुछ है ही नहीं। उसके लिए तो भगवान भी उससे हार जाते हैं। प्रति उपकार करूँगा तोरा। अब जब हम उसको देखना चाहें तो क्या देखते हैं कि मुझको घूर रहा है, मेरी पलकें झुक जाती थी, मुझे दृष्टि नहीं मिला पाता था। पुण्य पुण्य कपि चितव सुर त्राता। बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं प्रभु, हैं? आलोचन नीर पुलकयति गाथा। आँखों में प्रेमाश्रु बह रहे हैं, शरीर पुलकित है, और हनुमान जी को देखें, फिर नज़र झुका लें, फिर देखें, फिर दृष्टि झुका लें। जामवंत ने कहा, समझ गए प्रभु। फिर मिले हनुमान जी, कहे हनुमान सुनो सुनो, क्या अब तुमसे एक बात पूछनी है। पूछिए ऋषिराज जी। ये बताओ कि प्रभु श्री राम तुमको देखते थे, दृष्टि झुका लेते थे, देखते थे, दृष्टि झुका लेते थे, तुम एक टक उनको घूर क्यों रहे थे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसी तरह से नारद से भी तो बात कर रहे थे। रूख बदन कर मृदु वचन बोले श्री भगवान। बदन रूख है क्योंकि नारद की हमन्यता जो है, अहंकार का प्रदर्शन जो है, प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा है। बदन रोक करके, लेकिन अहंकारी बढ़ भी प्रशंसा सुनना चाहता है, मीठी मीठी बातें सुनना चाहता है। तो मीठी मीठी बातें तो बोल रहे हैं, लेकिन भक्त के इस पतन पर उनका चेहरा जो है वो कुछ रूख है, कुछ रूखा हुआ है, कुछ रुष्ट सा है। नारद जी अगर प्रभु के चेहरे की तरफ देखे होते, कान को फैला नहीं लिए होते, आंख मूंद नहीं लिए होते, तो शायद उनका वो पतन नहीं होता जो आगे चल के होना।
तो इसीलिए मैंने देख रहा था कि हे प्रभु, कहीं वही नारद वाली घटना मेरे साथ तो नहीं घट रही है। लेकिन मैंने देखा कि ना, प्रभु तो जो बोल रहे हैं हृदय से बोल रहे हैं, वो सच्चाई आंखों से प्रेमास्त्र बन के टपक रही है, सारा शरीर पुलकित है। तब तो मैंने कहा कि अब सिवा त्राहि त्राहि कहने के कोई रास्ता ही नहीं। प्रभु इतना मत प्रशंसा करो, एक बानर जात में इतना गर्व आ जाए। अरे शाखा मृग कर जो है प्रभुताई, शाखा ते शाखा पर जाए। सिंह लागे हाटक पुर चारा, निश्चर गणबद विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछुक मोर मन जाई। ये प्रकरण नारद में और हनुमान जी के प्रकरण में अंतर। तो भैया अब नारद जी जब चले वहाँ से, तो प्रभु ने कहा, वो भक्त के हृदय में अहंकार काम को उत्पन्न हो गया। बेग सुमय डारियों उखारी, मम पन शरणागत भय हारी, बेग सुमय डारियों उखारी। तो उन्होंने बीच में एक माया का नगर रच दिया। वहाँ का राजा शील निधि, उनकी एक कन्या विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर है। नगर में जाते हैं नारद जी, भाई ये धरती पर कैसा नगर, आज तक मैं यहाँ आया ही नहीं हैं। पूछते हैं, और सारे नर नारी एक से एक सुंदर, एक से एक समृद्ध नगर, और बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, घर घर उत्सव मनाया जा रहा है। नारद ने पूछा लोगों से, कैसा उत्सव मनाया जा रहा है? तो लोगों ने बताया ना कि कल जो है राजकुमारी का स्वयंवर है, हम सारे लोग इसीलिए उत्सव मना रहे हैं। उस राजा के यहाँ पहुँच गए नारद। राजा ने कन्या बुलाया और कहा, मुनिवर जरा देखें हमारी कन्या का गुण अवगुण विचार करके बताएं। और जब कन्या को देखे नारद, उसका सौंदर्य, उसका रूप, बस मुग्ध हो गए हैं। उसको देखे तो फिर देखते ही रह गए हैं। देख रूप मुनि सुरत विसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। विषय यहाँ कौन है? ध्यायते विषयान। विषय कौन है यहाँ? वो कन्या। अध्याय क्या, ध्यान क्या कर रहे हैं? बड़ी बार लगे रहे निहारी। विषय को बहुत देर तक देख रहे हैं, तो विषय संग हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए कैसे एक श्लोक जो है नारद में पूरा बैठेगा, है? देख रूप मुनि सुरत विसारी, कन्या का रूप यहाँ विषय है। अब बड़ी बार लग रहे निहारी, एकटक उसको निहारते रहे, ये विषय से संग हो गया। अब जब विषय से संग हो गया तो आगे क्या हो गया कि ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु प्रजायते संगात संजायते काम। अब जब विषय से संग हो गया तो काम पैदा हो गया। क्या काम पैदा हो गया कि ये कैसे कन्या हमको मिले। अब जब तब कुल छूट गया, अरे होश में नहीं रहे तो लक्षण कुछ विचार कुछ बजा के राजा को बता दिए झूठ सच है। और देख कर रहे हैं असली लक्षण क्या देख रहे हैं कि इसको तो जो भरेगा वो अमर हो जाएगा, तीनों लोगों में से कोई जीत नहीं पाएगा। हैं? तो हे भगवान, इतनी खूबसूरत कन्या मुझको कैसे मिले? अब ये नारद की स्थिति हो गई। जब तप कुछ न हो यही काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। ये काम पैदा हो गया। देखिए मिलाते जाइए, संगात संजायते काम है, विषय है कन्या का रूप, संग है उसको निहारना, फिर बार बार उसके बारे में सोचना। काम उत्पन्न हो गया कि हे विधि मिले कवन विधि बाला। क्योंकि भाई इस समय तो सुंदर रूप चाहिए मेरा, ये सब साधु महात्मा का रूप पर कन्या हमको क्यों वरेगी? तो हरिशन मांगो सुंदरताई,
चल के भगवान से उनका रूप थोड़ी देर के लिए मांग लें। मैं उनका अनन्य भक्त हूँ, वो ना ही नहीं करेंगे, अपना रूप दे देंगे। तो जाने में देर हो जाएगा, तब तक इधर स्वयंवर बीत जाएगा। हैं, हम करें तो क्या करें। तो भगवान की वहीं खड़े खड़े स्तुति करना शुरू कर दी। तो भगवान प्रकट हो गए, वो तो उन्हीं की लीला रची थी, प्रकट हो गए। अब नारद जी देखे कि भगवान हमारे प्रकट हो गए, हम बुलाने पर आ गए, तो सोचे अब तो हमारी कामना पूरी हो जाएगी। हैं, तो अति आरत कही कथा सुहाई, करो कृपा करी हो सहाई। अपना बड़े ही आरत से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के बताए, भगवान एक कन्या है, देखिए हम जीवन भर आपका गुण गाते रहे, लेकिन अब सोचते हैं थोड़ी गृहस्थी का भी सुख मिले, थोड़े बाल बच्चे हों प्रभु, मुझे वो कन्या चाहिए प्रभु, कोई उपाय करो, मुझे वो कन्या दिला दो। भगवान ने कहा क्या करे नारद, कैसे तुमको कन्या मिलेगी, कुछ सोचा उपाय। कहाँ प्रभु, एक उपाय तो बड़ा सरल है तो बड़ा कठिन, लेकिन आपके लिए बहुत सरल है। कहा क्या, कहा आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। अपना रूप थोड़ा उधार दे दो प्रभु, और जब वो कन्या मुझे वर्ण कर लेगी, हम आपका रूप लौटा देंगे। देखा काम कैसे को, जग काम न छाव न जेही, कैसे काम नशा दिया इतने बड़े भक्त को। तो हम अगर विषयों का ध्यान करेंगे, विषयों से दोस्ती करेंगे, तो काम पैदा हो ही जाएगा। और काम कैसे नचा रहा है, और जब नारद को नचा दिया तो हमारी क्या हालत होगी। अपन रूप देव प्रभु मोही, आन भात नहीं पाओ मोही। अरे जही विध होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। जैसे हमारा कल्याण हो प्रभु, अरे वही करिए, हम आपके दास हैं प्रभु, किसी तरह हमारा कल्याण करिए। तो भगवान कहे वो देखो इसको, तो हंस दिए मन में और कहा कि जय विध होय परहित, नारद सुनह तुम्हार, सोई हम करब नयान, कछु मृषा न वचन हमार। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, अब वैदन दे सुनहु मुनि जोगी। यही विध हित तुम्हारा मैं ठयऊ, अस कही अंतर हित प्रभु भयऊ। जैसे रोगी है, कुपथ मांगता है, बड़ा कुछ खाने का मन करता है, लेकिन वैद्य कहता है नहीं नहीं खाएंगे तो इनके प्राणांत हो जाए। तो वैद्य क्या है, वो रोगी की लालसा को नहीं देखता है, रोगी के हित को देखता है। इसी प्रकार ही नारद, मैं तुम्हारा हित करूँगा, घबराओ मत, तुम हित की बात कह रहे हो, मैं तुम्हारा परम हित करूँगा, कह के प्रभु अंतर्ध्यान हो गए हैं। और संगात संजायते कामा, अब नारद लौट के आए दौड़े दौड़े के, अब तो हमको प्रभु का रूप मिल गया। और सब राजा लोग अपने अपने आसन पर बैठे हैं। तो मुनि हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जिहान बड़े नहीं भोरे। नारद बड़े मगन हैं कि हमको छोड़ के किसका वर्ण करेंगे, विष्णु भगवान का रूप लेके आया। अब बाकी भगवान ने किया क्या था कि दीन कुरूप न जाई बखाना, अपना कुरूप रूप नहीं दे के बानर का रूप दे दिया। क्यों, क्योंकि सब रूप सदा सब हो ही न सो। बानर का रूप भी भगवान का ही रूप है, ये सृष्टि का सारा रूप भगवान का ही रूप है, हर रूप में वही अपने को अव्यंजित कर रहा है। तो तुमने रूप तो मांगा, लेकिन ये सोचे नहीं कि प्रभु की तो अनंत रूप है, पता नहीं कौन रूप दे देंगे। बानर का रूप दे दिया, लेकिन भक्त के सम्मान पर ठेस नहीं लगने दिया। और सारे लोग नारद को नारद ही समझे। सब लोगों के लिए बानर का रूप उनका नहीं था। लोगों का आश्चर्य हुआ होगा कि साधु महात्मा का ही स्वयंवर में क्या काम है भैया, ये क्यों वहाँ के बीच में बैठ गए। लेकिन नारद के रूप में ही लोगों ने देखा और नारद के रूप में ही सम्मान किया। लेकिन वहाँ दो रुद्रगण थे, वो देख रहे थे कि इनको क्या रूप मिला है।
तो वो सब ना हरा सुना सुना इनको व्यंग करते थे। लेकिन नारद में ऐसी मूढ़ता छा गई थी काम के चलते, उनको समझ में नहीं आ रहा था उन सबों का व्यंग। लेकिन जिधर बैठते थे नारद उधर कन्या देखती ही नहीं थी। अब नारद कूद कूद के बैठे इधर, इधर से कूद के बैठे उधर, हैं पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही। नारद गरीब ऐसे देखबा ही नहीं करेगी तो विवाह कैसे करेगी, हैं? लेकिन वो कन्या उनकी तरफ देखी ही नहीं, दृष्टिपात ही नहीं की। और उसी समय भगवान राजा का वेश बना के स्वयंवर में गए और कन्या ने उनके माला डाल दिया। अब देखो सब राजा तो निराश हो गए, लेकिन नारद तो विक्षिप्त हो गए, हैं? मुनि मन विकल मोह जन नाठी, जन गिर गई छूट मनि गाठी। जिससे कोई चिंतामणि गठिया के चले और गांठ खुल जाए, गिर जाए, वो आदमी व्याकुल हो जाए, ऐसे नारद व्याकुल हो गए। तो फिर वह श्लोक क्या बोल रहा है गीता का, कामात क्रोधो भी जायते। अगर कामना पूरी नहीं हुई तो क्या होता है, क्रोध, क्रोध उत्पन्न होता है। और नारद को भैया बहुत क्रोध हो गया। फरकत अधर कोप मन माही, शपथ चले कमलापति पाई। फरकत अधर कोप मन माही। देखो जो श्लोक में कहा नारद पर घटित हो रहा है, काम में जब कामना में बाधा हुई तो नारद को क्रोध आ गया, तब काम को जीता तो भयउ नारद मन कछु रोषा। बड़ा घमंड आया, मैंने तो क्रोध भी, काम भी जीत लिया, क्रोध भी जीत लिया। लेकिन जब असली काम से पाला पड़ा, क्रोध मन माही, क्रोध पैदा हो गया। और जब नारद के अंदर क्रोध पैदा हो गया तो हमारा आपका क्या होगा हाल। और किस स्तर का क्रोध पैदा है, कामात जायते क्रोध, काम में बाधा पड़ी, काम ईश क्रोध ईश रजोगुण समद्भव। तो काम में बाधा पड़ी तो क्रोध हो गया। तो ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधो भवति सम्मोह। अब सम्मोह माने मूढ़ता। अब कितनी मूढ़ता हो गई नारद के अंदर कि जिस भगवान के गुण गाते अगाते नहीं थे, अब उन्हीं को कह रहे कि दैहों शाप के मरियों जाई, जगत मोर उपहास कराई, शर के तत्श्राप दूंगा नहीं तो मारी दूंगा। वाह, देखो कैसा सम्मोह। सम्मोह माने मूढ़ता। क्रोध में मूढ़ता आई जाती है और आदमी वह बकता है जो नहीं बकना चाहिए, वह करता है जो नहीं करना चाहिए, बाद में चाहे जितना पछताए। दैहों साप के मरियों जाए। अब इससे बढ़ के क्या पतन देखना चाहते हैं कि भक्त का आप, बीच ही पंथ मिले धन जाई। बीच में ही भगवान मिल गए। अब क्या भैया पूछ रहे हैं, अरे मुनि कहाँ इतना बिकल होके जा रहे हो। तो भैया नारद का गुस्सा तो एकदम जैसे आग में घी डाले भभक जाए। सुनत बचन उपचाद क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। बुद्धि तो नष्ट हो ही जाएगी क्रोध में। और भगवान को बहुत गाली दिया उन्होंने, पर संपदा सकव नहीं देखी, तुमरे ईर्षा हरक विषय की, है ना। दहक मथत सिंधु रुद्र ही बहुरायो, अप्रिय सुर ही विषपान करायो। शिव जी को पागल बना करके उनको विष पिला दिया, अपने लक्ष्मी ले लिया, असुरों को सुरा, देवताओं को अमृत पिला दिया। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भाव ही मन ही करे सोई सोई। बहुत स्वतंत्र हो गए हैं आप, जो मन में आता है वही करते हैं। लेकिन अब आज पता चल जाएगा क्या कि भले घरे अब बायन दीना। लोग नहीं कहते हैं बहुत अच्छे घरे बायन दे दिए हैं, पता चलेगा आपको। तो भले घरे अब बायन दीना, पावोगे फल अपन कीन्हा। और भगवान को श्राप देते हैं, भयंकर श्राप देते हैं। क्या
कि बंच मोह जन धर देहा सोई तन धरव साप मम यहाँ। मनुष्य का रूप धारण करके मुझको धोखा दे के कन्या लेके चल दिए तो आपको मनुष्य अवतार लेना पड़ेगा। कभी आकृत तुम कीन हमारी करिए किस सहाय तुम्हारी। और हमको बानर बना दिया ना, ये बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मम अपकार कीन तुम भारी नार बिरह तुम हो दुखारी। जैसे आज हम छटपटा रहे हैं औरत के बिना, हमारी औरत जिसको हमने पसंद किया आप लेके चल दिए, आपको भी औरत के बिरह में रोना पड़ेगा। तो साप शीस धर हर्षय प्रभु बहु विनती की निज माया की प्रबलता हर्ष कृपा निधि ली। तो देखा श्लोक कैसे नारद प्रकटित हुआ। पहले विषय रूप उस कन्या का रूप रूपी विषय आया, उस विषय पर संग कर लिया, बड़ी बार लग रही निहारी। और कैसे वो मिले, काम पैदा हुआ, काम में बाधा हुआ, क्रोधाद बहुत सम्मोह, तो सम्मोह मूढ़ता पैदा हो गई। और मूढ़ता पैदा हो गई तो स्मृत विभ्रम हो गया क्या कि मैं इनका भक्त हूँ, मेरे भगवान है, भूल गए। स्मृत भ्रंशाद बुद्धिनाश हो, तो स्मृत भ्रंश होते ही बुद्धि चली जाती है। बुद्धि नारद की नहीं जाती तो भगवान को इसी से श्राप देते। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति का नाश हो जाता है। लेकिन यहाँ नारद का नाश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान इसी गीता में आगे कहेंगे, कौन्तेय प्रतिजानीय न मे भक्ति प्रणश्यति। कौन्तेय तो ये पक्का जान ले, क्या मेरा भक्त कभी गिर नहीं सकता। करम सदा तिन कर रखवारी जीव बालक राखई महतारी। तो नारद भक्त है ना, प्रभु ने गिरने नहीं दिया। नारद पर सब श्लोक घटित हुआ, अंतिम पंक्ति घटित नहीं हुई। क्या उनका विनाश नहीं होने दिया, प्रभु ने उस भक्त को संभाल लिया। तो आज इतना ही, समय ज़्यादा हो गया, 37 मिनट हो गया। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद।